हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी बराबर 0 है और सदिश ए का मापांक 5 है, सदिश बी का मापांक 3 है, सदिश सी का मापांक 7 है, तो ए और बी के मध्य का कोण क्या है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा लिखते हैं कि इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो हमारी मुख्य अवधारणा, तो देखो, हमारी मुख्य अवधारणा में हमें याद होना चाहिए कि सदिश ए सदिश बी किसके बराबर होता है? सदिश ए का मापांक सदिश बी का मापांक cos थीटा। दूसरा हमें पता होना चाहिए सदिश ए डॉट सदिश ए किसके बराबर होता है? सदिश ए के मापांक के वर्ग के बराबर होता है। ये भी हमें याद होना चाहिए, ये दो चीजें हमें याद होना चाहिए। ठीक है। तो देखो, ये सदिश ए का मापांक का वर्ग है। ठीक है। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो देखो हमारे क्या क्या दिया है, पहले वो लिख लेते हैं जो जो दिया है। तो हमें दिया है, हमें दिया है मापांक ए बराबर 5, बी का मापांक है हमारे पास 3 और सी का मापांक है हमारे पास 7। ठीक है। और एक और बात दी हुई है हमें, सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी बराबर 0 है। ठीक है। और यही हमारे लिए काम का है, इससे हमें सारा मान निकल जाएगा हमारा इससे। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमें दिया हुआ है वहीं से। देखिए, सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी बराबर कितना है? 0। यहाँ से क्या करो आप, सदिश ए प्लस सदिश बी बराबर के इधर ले जाओ इसे, तो ये हो जाएगा माइनस का सी सदिश। अब दोनों पक्षों का क्या करो आप, मापांक ले लो। तो सदिश ए सदिश बी बराबर इसका मापांक लेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा सदिश सी, और इसके दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग भी कर दो। अब उससे क्या फायदा होगा हमें, देखो हम ये मुख्य अवधारणा यहाँ लगा देंगे। तो ये हमारा देखो किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ए सदिश बी सदिश और डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश के बराबर, ये भी हो जाएगा। इसको तो वैसे ही रहने दो क्योंकि हम इसका मान रख देंगे। ठीक है ना, इसका मान तो हमारे पास है ऑलरेडी, ये मान है हमारे पास, तो इसका मान तो हम यहीं रख देंगे। ठीक है ना। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं। ठीक है। तो करते हैं इसका गुणा। ठीक है। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए डॉट ए सदिश ए डॉट बी सदिश बी डॉट ए सदिश और बी डॉट बी सदिश बराबर क्या है, मापांक सी का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो, ए डॉट ए ये हमारे मापांक सदिश ए के वर्ग के बराबर होगा, ये क्रम विनिमय होता है, तो ये हो जाएगा 2 ए डॉट बी के बराबर, और ये हो जाएगा हमारे पास मापांक बी का वर्ग। ठीक है। बराबर हो जाएगा मापांक सी का वर्ग। ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब हमारे पास मापांक ए का मान कितना दिया हुआ है, देख लो आप। मापांक ए का मान है हमारे पास 5, तो हम ये 5 रख देंगे यहाँ। देखो, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग, ये हो जाएगा 2 ए सदिश बी सदिश। मापांक बी देखो कितना दिया हुआ है, मापांक बी है हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का वर्ग। और मापांक सी देखो हमें कितना दिया हुआ है, ये है 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 का वर्ग। ठीक है। तो ये 5 का वर्ग, 25 को भी हम बराबर के उधर ले जाएंगे, या पहले जोड़ लेते हैं इसको, तो ये 25 और ये 9। ठीक है। तो ये हो गया 25 प्लस 9 प्लस हो गया 2। अब ए डॉट बी क्या होगा, ये होगा मापांक ए मापांक बी और कॉस थीटा के बराबर होगा, और ये कितना हो जाएगा, 49। तो अब 25 और 9 को बराबर के उधर ले जाइए आप, तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है। यहाँ मान भी रख दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 2। फिर से मापांक ए का मान कितना था,
5 था। मापांक बी का मान कितना है हमारे पास, देखो 3 है, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, बराबर हो जाएगा 49। और 25 और 9 34 को आप बराबर के इधर लेके आ जाओगे। ठीक है, तो ये देखो आप, ये हो जाएगा 30, और ये कॉस थीटा बराबर, ये हो जाएगा आपका 15। तो बटे में लाओगे आप, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। अब बताओ कॉस थीटा का मान 1/2 कब होता है, तो थीटा का मान कितने डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। हम चेक कर लेते हैं 60 डिग्री कहाँ है हमारा, सी आंसर है हमारा 60 डिग्री। आशा करता हूँ आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।